Hello everyone, my name is Nidhi Arora. I'm a counseling psychologist at Bhatia Neuropsychiatric Hospital and The Hermitage. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ब्रेन के दो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर बात की थी। पहला हमारा ह्यूमन ब्रेन यानी कॉन्शियस थिंकिंग सिस्टम जो बेस्ड है हमारे लॉजिक्स और फैक्ट्स पे, और दूसरा हमारा चिम ब्रेन जो इमोशनली ड्रिवन है, हमारे इमोशन, इंस्टिंक्ट्स और हमारी इम्पल्सेस पे ही काम करता है। ये दोनों सिस्टम्स हमें हेल्प और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, पर जब ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ डिसएग्री करते हैं तो चिम्प ही विनर होता है, क्योंकि उसे ही रूलर ऑफ थॉट और एक्शन कहा जाता है, जिसके कारण हमारे अनवांटेड थॉट्स और हमारे बिहेवियर्स रफ हो जाते हैं। हमारा चिम ब्रेन हमेशा प्रॉब्लम को ही फोकस करता है, वहीं दूसरी ओर हमारा ह्यूमन ब्रेन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। चलिए कुछ ऐसे हम साइंस को ढूंढते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा चिम ब्रेन हमारा वर्स्ट एनिमी बनने जा रहा है। क्या आपने हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत चुभती बात किसी अपने को कही है और बाद में रिग्रेट किया है? आपने सारा दिन डाइट करने की कोशिश की पर एंड अप किया ईटिंग द जंक फूड? क्या आपके अंदर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का या बदला लेने का विचार आता है? क्या आप कभी अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और आसपास की चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं? क्या आपके अंदर कोई सडन इम्पल्स या अर्ज आई हो और आपने उस पर तुरंत ही एक्ट ऑन किया हो? डू यू वंडर कि आप कभी कभी एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन यू आर और प्रेफर टू बी? क्या आप कभी ओवरली इमोशनल हो जाते हैं और अपने फैसले भावनाओं में ही बहकर कर लेते हैं? क्या आप वर्स्ट आउटकम बुरा ही होगा उसी को ही इमेजिन करते रहते हैं? लेट्स बिकम मोर रेजिलिएंट, रिलैक्स्ड, फ्लेक्सिबल, हैप्पी, कोऑपरेटिव, टॉलरेंट बाय यूजिंग द स्किल्स, ताकि चिम ब्रेन हमारा वर्स्ट एनिमी की जगह हमारा बेस्ट फ्रेंड बने। अपने चिम ब्रेन को टेम करने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हम चिम ब्रेन की नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चिम ब्रेन को नर्चर करें। तो कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने चिम ब्रेन को टेम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अपनी लाइफ में आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ सूदिंग या पर्सनल रिचार्ज स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको लाइफ के चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में आपकी हेल्प करे। नंबर 2 इज लेट द चिम स्पीक इट्स माइंड। अपनी इमोशंस को ब्लॉक ना करते हुए अलाउ टू हैव इट से, जिसके लिए आप एक जर्नलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। आप अपने अंदर इमोशंस को पेंट अप ना होने दें, पर अपने इमोशंस को रादर फ्लो करें एक राइट इंसान के साथ और इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। आप अपने ट्रिगर्स को पहचानिए कि किन इन सिचुएशंस पे आप सबसे ज्यादा अग्रेसिव, रिएक्टिव और इम्पल्सिव हो जाते हैं। सोने से पहले हर 10 मिनट आप अपने डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि सारा दिन आपका बिहेवियर किस तरह से था और किस सिचुएशन में आपका चिम ब्रेन आपको ओवरटेक कर रहा था। सबसे आसान तरीका है अपने चिम ब्रेन को टेम करने का, वो है फिजिकल एक्टिविटी। जब भी आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपको एट द एंड फील गुड कराती ही है। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऑल्दो ये चैलेंजिंग है बिगनिंग में, पर जब हम फोकस करने लगते हैं अपनी ब्रीदिंग इन एंड आउट पे तो ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है और मसल्स की टेंशन को रिलीज करती है। अनदर वे इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। लिसनिंग टू द काम, सूदिंग, रिदमिक टोन्स आपकी मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर देती है। आपके पास ऐसी प्लेलिस्ट होनी चाहिए जो आपके क्यूज को हमेशा डाइवर्ट कर सके। इसी कारण हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी में डीप रिलैक्सेशन म्यूजिक ही लगाया जाता है। कट ऑफ फ्रॉम अल्कोहल और एनी अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि अल्कोहल और कोई भी ड्रग हमारे चिम ब्रेन को रॉकेट फ्यूल देता है, जिससे हमारे इमोशंस हाइटेंड हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। सही और गलत की पहचान बिल्कुल ही खो जाती है। हमारा चिम ब्रेन स्ट्रॉन्गर है हमारे ह्यूमन ब्रेन से।
अगर हमारा चिम ब्रेन हमें ओवरटेक करता है तो हमारा नुकसान पक्का ही होगा। इसलिए 3 एक्सरसाइजेस यानी डिले, डिस्ट्रैक्ट और रिवॉर्ड की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। डिस्ट्रैक्ट, जिस तरह एक मंकी को आप बनाना देके डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को टॉय देके उसका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, उसी तरह हम चिम ब्रेन को किसी भी और एक्टिविटी में इंडल्ज करके उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिले यानी पॉज लेना, किसी भी अर्ज या किसी भी स्टिमुलस पे बिना सोचे समझे एक्ट या रिएक्ट करने की जगह हम उसे सोचें और रिफ्लेक्ट बैक करें। हमारा चिम ब्रेन हमें खूब उकसाएगा, बट हमें हमारा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि हम उस बात से डगमगाएं ना। एवोल्यूशन से ही चिम ब्रेन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट चिम ब्रेन हमारा बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहे तो विद प्रैक्टिस हमें इसकी नर्चरिंग सीखनी होगी। रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट रियली वर्क्स। जब भी आप इन टेक्निक्स को यूज करें तो अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। सो डोंट फाइट योर चिम, नर्चर इट विद प्रैक्टिस एंड परसिवरेंस, एंड बाय लर्निंग न्यू स्किल्स आप अपने चिम ब्रेन को टेम कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दी हर्मिटेज को सब्सक्राइब कीजिए।